बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 9th क्लास का। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना बार बार इसी में से जो 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% इतना मान के चलो कि एक बार आएगा ही आएगा। समझ में आ रही बात? वो कैसे आएगा देखना बच्चों। क्या प्रॉपर्टी इसकी? प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन में यानी विलियन के गुण में ये सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है? चलो ये तो नॉर्मल है, ये पॉइंट क्या आएगा? नॉर्मल है कि होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? समांगी मिश्रण है। क्या है? अच्छा, क्या होता है समझा दूं मैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि एक सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में क्या हो जो दूसरा सोल्यूशन मिक्स हो जाए। मतलब ऐसे सॉल्वेंट पहले से कोई क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट, पहले से क्या आएगा बच्चों? सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? विलायक है। क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल वाटर है। फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा? पानी है, राइट। अब वाटर में अगर शुगर घोलेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? चीनी घोलेंगे तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा पूरी तरह से। तो उसी को बोलते हैं हम होमोजीनियस। क्या बोलते हैं उसके हम? कोई वर्ड में प्रॉब्लम किसी को इस लाइन में? अच्छा, होमोजीनियस है तो सोल्यूशन किसे कहेंगे? जो होमोजीनियस होगा, मतलब एक में दूसरा चीज मिक्स हो जाए। अब तुम्हें अलग से मैं समझा दूं कि अगर मान लो क्या है, वाटर है। क्या आएगा? वाटर है, H2 है, राइट। अब इसमें हमने सैंड मिला दिया, रेत मिला दिया, सैंड। अब बताओ मिक्स होगा ये सैंड? रेत मिक्स होगा पूरी तरह से? तो ये क्या नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। ये मैं बताऊंगा आगे, सस्पेंशन वगैरह में आएगा। चलो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो चीनी जो मिक्स होने के बाद, चीनी हो चाहे सॉल्ट हो यानी नमक हो, उसके जो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं किसमें? वाटर में। किसमें? वाटर में, पानी में। एट दैट कंडीशन उनका जो एक पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है, व्यास, एक पार्टिकल्स का जो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होता है, डायमीटर होता है। रेडियस किसे कहते हैं? डायमीटर का हाफ। रेडियस किसे कहते हैं बच्चों? हाँ, तो ये डायमीटर की बात हो रही है। करें डायमीटर 1 नैनोमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर पता कितना होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -9 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर। मतलब बहुत ही कम, बहुत छोटा, जिसे हम अपनी सिंपल आंख से, जिसे हम बोलते हैं ना नेक्ड आई। क्या बोलते हैं इसको हम? हाँ, नेक्ड आई। कहाँ लिखा है? नेक्ड आई, नंगी आंख। क्या बोलते हैं हम? और नंगी आंख का मतलब बिना चश्मा के। जैसे मैं अभी क्या हूँ, मेरे आंख क्या है? नेक्ड आई है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चों की क्या है? आंख नेक्ड आई है। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो सेकंड पॉइंट फिर सुनना। पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूशन आर स्मॉलर देन ए नैनोमीटर। कितना कितना है? 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल है। किसकी साइज? एक पार्टिकल की साइज। एक पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है इन डायमीटर। बात को ध्यान में रखना, व्यास के तुलना में। अच्छा, वी सो इसलिए हम कहते हैं कि इस पार्टिकल्स को, कौन से पार्टिकल्स को? जो वाटर में मिक्स हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट। ठीक है, अगर ये जो मिक्स हो गए हैं तो उसको हम देख नहीं सकते हैं। देख लेंगे क्या? नहीं देख सकते हैं। वही कारण नेक्ड आई से हम उसको देख नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं, लेकिन नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आएगा बच्चों? ऑन सोल्यूशन। ऑन सोल्यूशन बोलो या इन सोल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, इन सोल्यूशन बोल दो। ठीक है, इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। क्या मतलब बच्चों? बीम ऑफ लाइट क्या होता है कोई बच्चा क्लास में बताएगा? दिख रहा है? देखना तो क्या दिख रहा है? तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? थोड़ा ध्यान देना इसका। पहले क्या मैं वर्ड समझाने जा रहा हूँ, पता है तुम्हें? बीम ऑफ लाइट, ये रहा, ये बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। क्या होता है प्रकाश पुंज? कि अगर क्या है, इसमें ढेर सारा क्या भरा हुआ है? वाटर है। क्या है? और वाटर में मिक्स है क्या? बताना। शुगर। क्या मिक्स है? अब यहाँ पर हम टॉर्च जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? टॉर्च जला रहे हैं। अब बताओ, जो टॉर्च हम जलाएंगे, इस टॉर्च की रे, इस टॉर्च की रे क्या इस वाटर में जाती हुई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्या होगी? नहीं दिखाई देगी। जो दो कराए सोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट, एक मिनट, डू नॉट स्कैटर। कह रहे हैं डू नॉट स्कैटर। बात को समझना बच्चों, बड़ा ही मैं मजाक मजाक में अच्छी बात बता दे रहा हूँ। क्या? कि ये जो पार्टिकल्स जो हम सनलाइट
टॉर्च जला रहे हैं, चाहे सनलाइट हो चाहे टॉर्च हम जला रहे हैं, इसकी लाइट यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। अच्छा, इसके अगर मान लो कांच की गिलास है, किसकी गिलास है? कांच की गिलास है। ऐसे कंडीशन में ये जो रे है बाहर निकलती हुई तो नजर आएगी, बाहर निकलती हुई नजर तो आएगी, मगर उस कांच के ग्लास के अंदर वाटर के ऊपर क्या नहीं दिखाई देगा? लाइट रे दिखाई नहीं देगी, उसी को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट दिखाई नहीं देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोर्थ पॉइंट। अच्छा देखो सुनो तो सही, इसके पहले जो थर्ड पॉइंट को मैं ना एक अलग एग्जांपल समझा दूं तो और समझ में आ जाएगा। तुमने देखा होगा, पता क्या देखा होगा? दीवार, दीवार देखे हो? कौन कौन बच्चा दीवार पिक्चर देखा है? देखे हो कोई दीवार पिक्चर? देखे हो तुम लोग? अरे तुम लोग क्या देखोगे, हम जब छोटे थे ना तो हमारे टाइम में अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, बहुत अच्छी थी। फिलहाल यहाँ पे दीवार पिक्चर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वॉल की बात हो रही है, ठीक है? कह रहे हैं कि अब इसमें होल है, क्या है? दीवार में होल है, ठीक ना? अब होल में कह रहे हैं जब सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट, और अंदर अंधेरा कमरा, अंदर क्या है? अंदर अंधेरा कमरा है, ठीक है? और जब सनलाइट आएगी, जब सनलाइट, तो तुम्हें यहाँ पे क्या नजर आता है? ढेर सारा पार्टिकल नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे समझा दूं, मान लो दीवार है, ठीक ना, और दीवार में होल है, दीवार में क्या है? बाहर पूरा मतलब स्पेस है, बाहर स्पेस है, बाहर क्या है? बाहर क्या है? अब वहां से जब सनलाइट आएगी और अंदर अंधेरा है, सनलाइट अंदर आ रही है, सोचो, इमेजिन करो, क्या इमेजिन कर रहे हो? अंदर डार्क रूम है, अंदर सनलाइट, मतलब अंदर डार्क रूम, अंदर क्या है ना? अंधेरा कायम ना हो, ठीक है? अच्छा, तो क्या है, जब सनलाइट उस पर आएगी तो उसके अंदर तुम्हें क्या दिखाई देता है? ढेर सारे पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये जो लाइट आ रही है और पार्टिकल से टकरा रही है, दैट इज बीम ऑफ लाइट। वो क्या है बच्चों? वही बीम ऑफ लाइट है एक्चुअल में, ठीक है ना? और ऐसे ही यहाँ पर भी पार्टिकल्स है ना? इसके अंदर तो पार्टिकल्स है ना, क्या बीकर है, और यहाँ पर भी तो हम क्या टॉर्च चला रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही सेम सेम हुआ कि नहीं दोनों? कोई बच्चा और एग्जाम्पल बता दे मुझे, कोई एक और, कोई इसके अलावा, इन दो एग्जाम्पल के अलावा और कोई? मैं बताता हूँ, घने जंगल, कोई जंगल में गया आज तक? हाँ, फ्लैश लाइट से भी हो सकता है। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, वो भी है, सही है। और एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, वो क्या है पता है? जैसे मान लो पूरा अंधेरा है, जैसे मान लो जंगल है या कोई बाग बगीचा है जिसमें पेड़ उसके ना काफी नजदीक नजदीक है, जो ट्री है उसके काफी नजदीक नजदीक है, मतलब नीचे अंधेरा अंधेरा थोड़ा, क्या है नीचे? अब बताओ, पत्तियों के बीच में कोई स्पेस होगा कि नहीं थोड़ा सा कहीं? अब उस कंडीशन में जब सनलाइट आती है, तुमने देखा होगा बरगद के पेड़ के बीच में, देखो कभी सनलाइट आ रही होती है तो ढेर सारे पार्टिकल्स नजर आते हैं, दैट इज बीम ऑफ लाइट, वही प्रकाश पुंज है। क्या है? क्लियर है? अच्छा, तो अच्छा, तो तुम्हें तो एक चीज दिमाग में अच्छे से रख लो कि ये जो सोल्यूशन होता है बच्चों, ये सोल्यूशन होता है चाहे मिक्सचर का लो, ठीक है, तो इस सोल्यूशन के ऊपर बीम ऑफ लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैन नॉट सी वी, समझ में आई बात? लेकिन अगर मान लो इसी के अंदर सैंड होता, रेत होता, तो छोड़ो रेत, मिल्क होता तो बताना बच्चों, दूध होता तो पता चल जाता, क्योंकि जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं ना, इतने ज्यादा बारीक नहीं होते हैं, बात को समझो। क्योंकि जो मिल्क है, मिल्क सोल्यूशन में नहीं आएगा बच्चों, मिल्क आएगा तुम्हारे कोलाइड में, इसमें कोलाइडल सोल्यूशन, किसमें आएगा वो मैं बताऊंगा, कोलाइडल होता है तो उसके बारे में बताऊंगा। तो उसमें मिल्क में क्या है कि दिखता है, क्या दिखता है? ये बीम ऑफ लाइट, जब उसमें हम टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे प्रकाश जा रही है, ऐसे प्रकाश जा रही, पता चलेगा किसमें? मिल्क के, हाँ मिल्क में, ठीक है ना, या वाटर में मिल्क मिक्स है उस कंडीशन में। दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे देखते हैं हम नंबर फोर्थ पॉइंट, ये सल्यूट। सल्यूट मतलब क्या होता है? जो चीज हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, जैसे शुगर, शुगर क्या है बताना? सल्यूट है, मतलब क्या है हिंदी में? विलायक, क्या बोलते हैं इसको? विले बोलते हैं, विले बोलते हैं, ठीक है ना, जो चीज मिलाते हैं उसे विले बोलते हैं। कम मात्रा, जिसकी मात्रा कम होती है, क्या बोलते हैं उसे हम? क्या बोलते हैं उसे आशीष? जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? विले। क्या बोलते हैं? विले, सल्यूट क्या बोलते हैं?
सल्यूट विलेय, तो यही विलेय की बात हो रही है कि जो सल्यूट होता है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कौन से मेथड से? छान करके हम उनको अलग नहीं कर सकते। बताओ, चीनी मिक्स कर दोगे, छन्नी से छान कर अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चारों प्रॉपर्टी है। किसके यहाँ प्रॉपर्टी बताना? सोल्यूशन के। याद कर लोगे? ओके, डन, नोट डाउन।